Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today's our topic is global warming. प्लीज घर में जाके किताब खोल कर देख लीजिए कि आज हमने कहाँ से पढ़ना है। आज का मैंने एक पैराग्राफ पढ़ाया है, बट वन अननेचुरल फिनोमेनन, यहाँ से मैंने शुरू किया है, यहाँ तक है ये इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। आप जब किताब घर में खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ से मैंने शुरू किया है और कहाँ तक हमने पढ़ा है। But one unnatural phenomenon is set to change the very lives of these people as well as the rest of the world, endangering their very existence. Humanity is about to face the most devastating catastrophe that has not been encountered since the Black Death. While people are still debating whether global warming is in progress, the general consensus among most of the scientists and researchers is the global warming has started and is going to increase at an alarming rate, uncontrollable rate in the very near future. 2 decades back, global warming was considered a Western concept, but now its impact is visible across the globe. Today, places as cold as Kashmir are also experiencing the impact of global warming. इसमें से मैंने कुछ नए वर्ड्स जो लिखे हैं। फिनोमेनन है हादसा, एंडेंजरिंग खतरे में डालना, एग्जिस्टेंस वजूद, डिवास्टेटिंग तबाहकुन, कैटास्ट्रॉफी हलाकत तबाही, कॉन्सेंसस इत्तेफाक राय और इम्पैक्ट है असर। ये चीजें नए वर्ड्स आए हैं, इसका मैंने उर्दू में तर्जुमा किया है। ये कहते हैं, यानी कहानी लिखने वाले ने ये कहा है कि लेकिन एक गैर फितरी हादसा इन लोगों की जिंदगी के साथ साथ बाकी दुनिया को भी बदल देगा। या सो गैर फितरी हादसा यूजन सानी जिंदगी खतर खतरनाक साबित सपदे, इनके वजूद को ही खतरे में डाल देगा। सान जिंदगी हुंद वजूद युजन सह पे खतरस मज। अगर वन तन सोच विचार करो न कि अगर हम इसको रोकने की कोशिश ना करें, इंसानियत का एक तबाह कुन हलाकत का सामना करना पड़ेगा। तो इंसानियत ग्लोबल वार्मिंग असर आलमी इंसानियत पे तबाह कुन हलाकतन हुंद सामना इन वलिस वक्तस मज कर अगर ये ग्लोबल वार्मिंग इथे पे बढ़ रोज। Humanity is about to face most devastating that has not been encountered since the Black Death, जिसके साथ ब्लैक डे के बाद से मुकाबला नहीं किया गया है। तीजा तबाही ब्लैक डे यानी ब्रोट वबाई बेमार फैलान तम ब्लैक डे खत ज्यादा अमिक तबाह कुन असरात are still debating. While people are still debating, वैज्ञानिक लोग जब लोग अभी भी एक बात पर बहस कर रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा हो रहा है या नहीं, ज्यादातर साइंसदान और मुहक्किक इस बात पर आमतौर पर इत्तेफाक राय कैसे रखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो गई है। ये द डिबेटिंग while people are still debating whether global warming is in progress, the general consensus among the scientists लूक वन कोशिश करान वन बहस तकरार करान कि ग्लोबल वार्मिंग मज इजाफ गसान या ना। ज्यादातर साइंसदान तो तहकीक करने वालन आम इत्तेफाक राय कि ग्लोबल वार्मिंग हसा शुरू गई और ये मुस्तकबिल करीब में काबू न पाई जाने वाली शुरू से बढ़ती जा रही है। यह तथ दौरस कुन पकान मुस्तकबिल युजन सोन इन वोल वक्त तथ मज हेको कंट्रोल कर।
2 दहाया पहले ग्लोबल वार्मिंग को एक आज ब्रो 20 वरी दपान कि ग्लोबल वार्मिंग नसा सान मुल्कन मज कह यह डेवलप्ड कंट्रीज यूरोपियन कंट्रीज तक तक ज्यादा फैक्ट्रियन हूँ इस्तेमाल कर तक नामियदी मौद खारिज गसान तो यह तमने हूँ कॉन्सेप्ट ख्याल माना जाता था कि अब इसका असर पूरी मगर वुचा पे अमुक असर तमाम जाए कश्मीरस मज वन यह ठंड जाए तो जंगलात अत ठंडी ठंडे इलाके भी ग्लोबल वार्मिंग के असर का सामना कर रहे हैं। आज से वुचान कशीर ठंड जाए तो जंगलात अथावन वाजी जाए खूबसूरत जाए यथ कुलन तादाद ज्यादा मगर अत ग्लोबल वार्मिंग हंद असरात नजर गसान। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है यहाँ कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें पानी देते हैं। फ्लड प्लेन लेक्स, हाई आल्टीट्यूड हिमालयन लेक्स, पेनिनल रिवर्स of the Indus system, wetland of different dimensions, ponds, snow-fed streams, springs, reservoirs, etc. are the main sources of water in Kashmir. Why is water called the natural precious resource? Abas kya wan yasa qimti cheez. Water is the most natural resource because it supports all plants and animal life. Without it, the earth will become lifeless entity. तो आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है। हो सकता है कि अगर आपको इसमें से इस पैराग्राफ को समझने में कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे फ़ोन पर कांटेक्ट कर सकते हैं या स्कूल पर भी आ सकते हैं, मगर कम तादाद में आना कि हम स्कूल पे रहते हैं तो या रोस्टर के हिसाब से। तो आप देख लीजिए कि कहीं भी अगर मेरी ज़रूरत पड़ जाए ऑनलाइन भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं अगर कोई। तो मेरे ख्याल में जितना हम पढ़ाते हैं, जितना हमसे हो सकता है इतना आप घर बैठ के खुद भी मेहनत कीजिए और दूसरों तक भी। जिन लड़कों के पास ये फैसिलिटी मोबाइल फैसिलिटी नहीं है उन्हें अपने पास बुला के ये चीज़ जब तक हालात साजगार होंगे इंशाल्लाह फिर फिजिकली हम क्लास में मिलेंगे। अगर कहीं पे डाउट्स रहे होंगे तो हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तब तक खुदा हाफिज़।